کو نہا کے जिस्म खुश करके गर्दन के नीचे पूरे जिस्म पे आपने ये लगानी है, पे आपने क्रीम लगानी है, ठीक है। और एक साथ ही सब के सब ये इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुल्तान बदर मुनीर, कंसल्टेंट स्पीच पैथोलॉजिस्ट। मैं आज आपको खारिश के बारे में बताऊंगा जो हर तीसरे चौथे घर में पाई जा रही है। ये खारिश एक छोटे से कीड़े की वजह से है जो रात को एक्टिव होता है और दिन को सो जाता है। इसीलिए इन सब मरीज़ों में रात को खारिश होती है और दिन को खारिश नहीं होती। अब मैं आपको इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में मज़ीद बताने लगा हूँ। ये खारिश से कब से है? एक माह से। घर में और किस किस को खारिश है? और भी हो गई है। अच्छा, कोई बाहर से आया था या जो होता है घर में आप लोग कहीं पे मेहमान आए थे उनको थी खारिश? ठीक है। रात को ज़्यादा होती है या दिन को ज़्यादा होती है? रात को। कोई आपने दवाई इस्तेमाल की है इस पे? हाँ, से कोई फ़र्क पड़ा था आपकी उस दवाई से? वो कैसे आपने लगाई थी दवाई? रात को लगाई है और सुबह रात को लगानी है। सुबह फिर नहा के कपड़े चेंज करके चादरें वगैरह बदल देंगे। और किस किस ने लगाई है दवाई? सब ने लगाई या सिर्फ आप दोनों ने लगाई है? अभी तो हम दोनों ने लगाई है। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने तो रात जो होता है रात को नहा के जिस्म खुश करके गर्दन के नीचे पूरे जिस्म पे आपने ये लगानी है। इसको क्रीम लगानी है और इसको लोशन लगाएं। और आपने जो है आपने भी वो लोशन लगाना है, ठीक है जी। जो इसके चेहरे के ऊपर हैं वो चूँकि आप इसको दूध पिलाती हैं अपना, उसकी वजह से जो होता है ये हो जाता है। माँ की छाती से जो है ये गालों पे बच्चों के आ जाते हैं, उस पे आपने क्रीम लगानी है, ठीक है। और एक साथ ही सब के सब ये इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक होगा। ये नहीं है कि 2-3 आज करें 2-3 कल करें। ये आप कीजिए तो इंशाल्लाह जो होता है 3 दिन आप करें। और जितने भी कपड़े हैं उनको अंदर और बाहर से धोने के बाद इस्त्री करें। जो बेड शीटें हैं उनको जो है आप धूप लगवाएं या उन पे गर्म इस्त्री करेंगे, वो बेहतर हो जाएगा। ज़्यादा कपड़े अपने इस्तेमाल आप ना करें। ज़्यादा करेंगे तो उतने ही आपको संभालने पड़ेंगे, उनको साफ़ रखना पड़ेगा। लेकिन शर्त इसमें यही है कि सब के सब एक साथ ही इस्तेमाल करें लोशन, जितने भी हैं। चाहे अगर 100 बंदा रहता है आपके घर में, अगर नहीं करते तो वो ठीक नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ।